हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो के अंदर क्या स्टडी करेंगे? आज हम इस वीडियो के अंदर सेल स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं किस पर? अब हम आते हैं जो टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन है, एक तो हम सबसे पहले ऑटोनोमस, ठीक है, हम तीन टाइप की देखिए, ऑटोनोमस, कंडीशनल एंड देन सिंसिटियल। ठीक है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसे इसलिए भी रहने दो, मतलब इसी वीडियो में पढ़ेंगे हम, लेकिन लेटर। अभी आप ऑटोनोमस और कंडीशनल पर ध्यान दो। ठीक है, अब क्या होगा, हमने कहा कि ये जो स्पेसिफिकेशन की स्टेज है, ठीक है, तीनों स्पेसिफिकेशन की स्टेज है, मतलब कमिटमेंट फिक्स नहीं है। ठीक है, कमिटमेंट फिक्स नहीं है, रिवर्सिबल है। ठीक है, क्या हर बार रिवर्सिबल है? नहीं, हर बार रिवर्सिबल नहीं है, कुछ सिचुएशंस में रिवर्सिबल है। अब वो सिचुएशंस क्या होती हैं? ठीक है, क्यों कभी रिवर्सिबल है और क्यों नहीं है? ठीक है, तो अब आप ये देखो कि दो टाइप के बच्चे होते हैं। ठीक है, दो टाइप के लोग होते हैं, बच्चे ले लो, लोग ले लो। ठीक है, एक जो होता है वो सिर्फ अपने मन की बात सुनता है। एक जो टाइप का इंसान है वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ अपने मन की बात सुनता है। जब उसके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट हो, ठीक है, उसके पास बी भी है प्रेजेंट, उसके साथ सी भी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन वो ओरो से इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो इससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वो ना बी से इन्फ्लुएंस होगा। उसे कहीं रख दो। क्यों? क्योंकि वो अपने मन की बात सुनता है। मन की बात सुनने से हम क्या एनालॉजी लगा रहे हैं कि ये जो सेल है, इसका डिटर्मिनेशन फैक्टर क्या है कि, ठीक है, इसका डिटर्मिनेशन फैक्टर है जो इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। इसकी डिटर्मिनेशन फैक्टर जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, नहीं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स हैं इसमें। ठीक है, ये उससे स्पेसिफाइड होता है। क्लियर? जैसे जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हो गए। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट्स है आप इसे समझो कि कोई भी जो सेल है, ठीक है, वो कल को अनडिफरेंशिएटेड से जब डिफरेंशिएट बनेगा तो उसे कोई ना कोई ऐसा एक इंड्यूसर चाहिए, है ना। जब हमने इंडक्शन भी स्टडी किया था, तो जब ये पहले अनडिफरेंशिएटेड था, ठीक है, अब ये डिफरेंशिएट हो रहा है, हो गया कल को, तो ऐसे थोड़ी था कि इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस नहीं था, कि जब कुछ टाइम तक अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में ही था तो मतलब कुछ ना कुछ फैक्टर्स एब्सेंट थे। ठीक है, कुछ फैक्टर्स एब्सेंट थे तभी तो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में पड़ा था। अब कुछ फैक्टर्स आए हैं और उनसे ये इंटरेक्ट किया है, इंटरेक्ट करने के बाद इसने अपनी जर्नी शुरू करी है सेल डिफरेंशिएट होने के लिए। ठीक है, तो जो फैक्टर्स थे जो इसे स्पेसिफाई करते हैं, ऐसे फैक्टर्स को हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? डिटर्मिनेंट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी डिटर्मिनेंट्स एक सेल के अंदर खुद भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर बाहर से आ सकते हैं। ठीक है, आप समझना, पूरी पिक्चर सेट होगी अभी कि अगर ये खुद से हैं कि एक सेल के अंदर ही प्रेजेंट है तो हम कहेंगे साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, या फिर दूसरा डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है कि ये ओरो से इंटरैक्ट कर रहा है, ओरो के से इंटरैक्ट कर रहा है, ओरो की बात सुन रहा है। ठीक है, कि और सेल्स कुछ ऐसे फैक्टर सिक्रीट कर रहे हैं। क्लियर? कि उनके इंटरेक्शन से कल कोई स्पेसिफाई होगा। तो दो केस हो सकते हैं हमारे पास अभी जो हमें ऑटोनॉमस और कंडीशन में लेने हैं। ठीक है, तो वापस हम बात करते हैं जो हमारा केस था कि ये जो टाइप का सेल है ये क्या करता है, ये सिर्फ अपनी बात सुनता है। ठीक है, ये सिर्फ अपने मन की बात सुनता है, इसे और से मतलब नहीं, इसे बी से मतलब नहीं, इसे सी से मतलब नहीं। इसे कहीं रख दो, किसी कैसी भी एनवायरमेंट में रख दो, क्यों मतलब नहीं इसे? क्योंकि इंटरेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ अपने मन की बात सुनता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर इसे बनाना है, अगर इसे डी टाइप ऑफ सेल बनाना है तो ये डी टाइप ऑफ सेल ही बनाएगा, चाहे बी के पास है चाहे सी के पास है। ठीक, ये डी टाइप ऑफ सेल ही बनाएगा, क्योंकि ये किसकी बात सुन रहा है? अपने मन की बात सुन रहा है। यानी इसके डिटर्मिनेंट फैक्टर कौन से हैं? इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, जो इसके खुद के अंदर है। ठीक है, अब इसलिए जब इसके अंदर खुद के वो फैक्टर्स प्रेजेंट हैं तो आपके इसे किसी भी एनवायरनमेंट में पुट कर दो, ये तब भी वही बनाएगा, क्योंकि वो फैक्टर्स अभी भी अवेलेबल हैं। ठीक है, अब एक दूसरा केस लेते हैं। एक ऐसा इंसान होता है जो अपने नहीं सुनता, जो औरों की सुनने में आ जाता है। ठीक है, औरों पर डिपेंड करता है कि इसके आस पास वाले लोग कैसे हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर हमने इसे बी के पास रखा, ठीक है, अगर हमने ऐसे सेल को बी के पास रखा तो कैसा बन जाएगा? बी टाइप ऑफ सेल बन जाएगा। कि अगर ऐसे को हमने बी के पास प्लेस किया तो बी टाइप का सेल बन जाएगा, और ऐसे को अगर हमने सी के पास प्लेस कर दिया तो वो सी टाइप का सेल बन जाएगा। ठीक है,
तो जो जिसके साथ भी प्रेजेंट होगा, जिसके पास प्रेजेंट होगा, उसके जैसा बनेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा? जब वो ओरो से इंटरेक्ट कर रहा है, अपने आसपास वाले से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर हम इस बायोलॉजी लैंग्वेज में बात करें तो मतलब वो उसके आसपास वाले कुछ ऐसे फैक्टर्स सक्रिएट कर रहे होंगे जो उसके डेवलपमेंट में नेसेसरी हैं, ठीक है। कि अगर ये बी था, ये किडनी बना रहा, तो ये भी अब किडनी बनाएगा अगर बी वाले सेल्स के पास रखा गया, चाहे इसका एक्चुअल फीट मसल बनाना था, ठीक है। अगर ये है, ये कुछ और टाइप के बोन्स टाइप के, आपका एनालॉजी लेके बता रहा हूँ, अगर बोन टाइप के सेल्स बनाएगा, उनके पास रख दिया गया, ठीक है, तो ये अभी बोन टाइप के सेल्स ही बना रहा है। क्यों? क्योंकि ओरो पे अपनी उन कंडीशंस पर जिसमें प्लेस किया गया उन पर डिपेंडेबल है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ऑटोनॉमस कौन सा होगा और कंडीशनल कौन सा होगा, ठीक है। जो कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है, अपने आसपास की इंटरेक्शन पर, ठीक है, कि ओरो के और सेल्स से के इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है उसका डेवलपमेंटल फेट, ठीक। जैसे इस केस के अंदर तो हम कहेंगे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। और अगर वो होगा कि मन मौजी की अपने मन की बात सुनेगा, उसे फर्क नहीं किस कोई और आसपास कौन भी सेल किस टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि उसके जो डिटरमिनेंट फैक्टर हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। क्लियर? तो हम कहेंगे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब इसे हम कहते हैं कि क्यों रिवर्सिबल है और क्यों रिवर्सिबल नहीं है, उसकी बात करते हैं हम, ठीक है। अब जैसे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है, इसमें फेट बहुत रेयरली चेंज होगा, बिकॉज मतलब इसमें ये जो आस्पेक्ट वैरी नहीं करता, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, हम किसी एक, आप ये वाला एग्जांपल हो कि हम क्यों कह रहे हैं कि रिवर्सिबल है। लेट ये एक एम्ब्रियो है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे इस टाइप के ही सेल्स हैं, ठीक, इस टाइप के बहुत सारे सेल्स हैं इसके अंदर, और ये क्या फॉर्म कर रहे थे? मसल फॉर्म कर रहे थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस इतने से पार्ट को काट कर ट्रांसप्लांट कर दिया, ठीक है, इस एम्ब्रियो में, ठीक है, जहाँ पर ये इस टाइप के, जहाँ पर ये ऐसे पिंक टाइप के सेल्स हैं, ठीक है, ये उस रीजन में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, उस रीजन में ट्रांसफ़र कर दिया जहाँ पर ये एक डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। क्लियर? तो ये मसल फॉर्म कर रहे हैं ओरिजिनली येलो वाले, और पिंक वाले क्या फॉर्म कर रहे हैं? लेट ये किडनी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इनका ओरिजिनल काम क्या है? किडनी बनाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हम कह रहे हैं कुछ कभी मतलब ये पॉसिबिलिटी है रिवर्स होने की, ठीक है, वो कब है? मैंने कहा ना कि हमेशा रिवर्स नहीं होगा, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन की, ठीक है, अगर हम ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन की, अगर ये जो सेल्स हैं ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन फॉलो करते हैं, तो चाहे मैं इन्हें ट्रांसप्लांट कर दूं, चाहे मैं इसमें से निकाल कर इन्हें ट्रांसप्लांट कर दूं, ठीक है, ये अभी भी क्या फॉर्म करेंगे? अभी भी मसल फॉर्म करेंगे। क्यों? बिकॉज ये अपने मन की बात सुनते हैं। ये जो इनके डिटर्मिनेंट्स इसके साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट हैं। तो चाहे इसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया, ठीक है, लेकिन ये क्या ये किडनी वाले सेल्स की बात सुन रहा है? क्या ये उनसे इंटरेक्ट कर रहा है? नहीं इंटरेक्ट कर रहा है। इसलिए इसने क्या फॉर्म किया? इसने मसल फॉर्म किया, ठीक है। और इसका ये अपोजिट केस होगा अगर हम कंडीशनल की बात करें। कंडीशनल में क्या होगा कि इसका मसल फॉर्म करना था इसे, ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये और सेल्स से इंटरेक्ट कर रहा है, जिसके साथ में सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये मसल फॉर्म कर रहा था। अब क्या हुआ, जब हमने इसे किडनी वाले रीजन में डाल दिया, किडनी वाले रीजन में डालने के बाद, तो अब ये इनके जो किडनी वाले सेल्स हैं उनसे इंटरेक्ट करना इसने शुरू कर दिया, ठीक है, इसने उनसे इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया। और जब उनसे इंटरेक्ट कर रहा है तो उन्होंने क्या कहा, भाई क्या बनाओ? किडनी बनाओ, ठीक है। तो अभी क्या फॉर्म कर रहा है? अभी किडनी फॉर्म कर रहा है। क्लियर? तो ये केस हुआ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का, ठीक है। तो आप देखोगे कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के केस में ये रिवर्सिबल है, ठीक है, उसमें रिवर्सिबल, लेकिन ऑटोनोमसली अभी भी रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। तो जो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है वो लगभग कुछ कुछ डिटर्मिनेशन जैसा है, ठीक है। जो सेल डिटर्मिनेशन होता है वहाँ पर फेट फिक्स होता है उसका, ठीक है, वहाँ पर ऑटोनोमसली वो स्पेसिफाई करता है, यानी ओरो पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। जबकि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन जो है उसमें प्योरली रिवर्सिबल है, कि कंडीशंस पर डिपेंड करता है। तो अगर वो ऐसी एनवायरनमेंट में पुट किया गया जहाँ पर सिचुएशन डिफर कर रही हैं, ठीक है, तो वो डिफर उसका जो कमिटमेंट है वो रिवर्स हो जाएगा, वो मसल की जगह किडनी बना रहा है, ठीक है। तो ये बट ये दोनों ऑटोनोमस और कंडीशनल आते हैं स्पेसिफिकेशन में ही, ठीक है। मेन इनका डिफरेंस आपको जो ध्यान रखना है वो किसी का ध्यान रखना है कि एक और से इंटरेक्ट कर रहा है तो कंडीशंस पर डिपेंड करता है, इसलिए कंडीशनल। एक ऑटोनोमस है, नहीं सिर्फ अपने मन की बात सुनता है, यानी उसके वो सेट वहाँ पर जो डिटर्मिनेंट फैक्टर है वो उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक है।
तो देखते हैं इस चीज़ को जो हमने पढ़ा है, अभी रीड लेते हैं। तो जो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है उसमें क्या है कि सेल स्पेसिफाई कैसे होगा, ठीक है। सेल स्पेसिफाई कैसे है कि वो इसमें सेल स्पेसिफिकेशन कैसे हो रहा है कि वो जो उसके अंदर खुद से फैक्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसके साइटोप्लाज्म में जो फैक्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो उसे स्पेसिफाई करवा रहे हैं। क्लियर। तो ये औरों से क्या कर रहा है, औरों से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, औरों से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। आप थोड़ी सी ये स्टेटमेंट पर मत जाना, वरना आप सोचोगे कि डिटर्मिनेशन में और इसमें डिफरेंस क्या हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो कह रहा है कि सेल ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, ठीक है। आप कहोगे कि यहाँ पर तो फेट कमिट हो गया फिर इसका, ठीक है, बट आप इस चीज़ पर फोकस मत करो, क्योंकि मेन डिफरेंस किस चीज़ का है कि ये और सेल से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये अभी भी डेट स्पेसिफाइड नहीं हुआ, ठीक है, अभी स्पेसिफाइड नहीं हुआ। स्पेसिफाइड कब होगा, जब इसके जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है, वो एक्ट करेंगे, तब ये अनडिफरेंशिएटेड स्टेट से डिफरेंशिएटेड स्टेट में जाना शुरू कर देगा, ठीक है। और ऐसे डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोज़ाइक डेवलपमेंट। क्यों? अब फॉर एग्जांपल जो हमने कहानी बात करी थी जिसके अंदर में से हमने ट्रांसप्लांट किया था, अब उसकी बात करते हैं, ठीक है। हमने जिस रीजन में से ट्रांसप्लांट किया है उस रीजन में से अब क्या होगा, वो रीजन लैग करता है। मान लो यहाँ से हम ट्रांसप्लांट कर दिया, ठीक है, मसल फॉर्मिंग सेल थे, ठीक है, तो हमने ट्रांसप्लांट कर दिया यहाँ पर। अब क्या होगा, अब इस एम्ब्रियो का क्या होगा जिसमें हमने ट्रांसप्लांट किया है, क्या इसकी जो बराबर वाले सेल्स हैं ये कंपनसेट कर देंगे इस लॉस को, जो ये लॉस रहा है, ठीक है। तो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन के केस में ये कंपनसेशन नहीं करते, ध्यान रखो, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन केस में इसके जो बराबर वाले सेल्स हैं वो कंपनसेट नहीं करेंगे, जो लॉस्ट हो गया वो लॉस्ट हो गया। लेकिन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे हमने पिछले वाले केस में किया था, तब हमने जिसमें ट्रांसप्लांट किया था उस पर फोकस किया था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जिससे हमने ट्रांसप्लांट किया है, ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ, तो कंडीशनल में वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कंपनसेशन हो जाएगा, यानी जो रीजन हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ठीक है, जो स्ट्रक्चर उस रीजन को बनाने थे, ठीक है, अब ये नहीं कि उसके अंदर वो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा जब वो एम्ब्रियो डेवलप करेगा, ठीक है, उसके अंदर वो स्ट्रक्चर अभी भी बनेगा। क्यों? बिकॉज वहाँ पर भी कंपनसेट कर दे रहे हैं, ठीक है, जो उसके बराबर के सेल्स हैं, नेबरिंग सेल्स कंपनसेशन कर रहे हैं। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में होता है, ठीक है। तो ऑटोनोमस में कंपनसेशन नहीं होगा, तो ऑटोनोमस में क्या हुआ, वो जो एम्ब्रियो कल को डेवलप करेगा उसमें वो रीजन लैग ही रहेगा, ठीक है, जो हमने रिमूव कर दिया उससे। जबकि कंडीशनल के अंदर क्या कर जाएगा, वहाँ पर कंपनसेशन हो जाएगा। अभी क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है, तो इसका रीजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में क्या था, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में फेट फिक्स था, वो औरों से मतलब नहीं रखते, अपने मन की बात सुनते हैं, ठीक है, उनकी जो डिटर्मिनेंट है वो उसके साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। तो ऑटोनॉमस में क्या हुआ, जब ये रीजन हमने ट्रांसप्लांट किया यहाँ से, ठीक है, ये हमने हटा दिया, तो और जो नेबरिंग सेल्स थे उन्हें उससे मतलब नहीं, वे इंटरेक्ट नहीं करते, ठीक है, उन्हें उससे मतलब नहीं हुआ, तो उन्होंने अपना फेट चेंज नहीं किया, इधर नेबरिंग सेल्स उन्होंने फेट चेंज नहीं किया, उन्होंने कंपनसेट नहीं किया, ठीक है, उन्होंने जो वे ओरिजिनली बनाने वाले थे वही बनाया। लेकिन कंडीशनल के केस में क्या हुआ, वे अपना फेट चेंज कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज वे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। जब इंटरेक्ट करते हैं तो जब इस पार्ट से लॉस हो गया, एक रीजन को निकाल लिया गया, तो नेबरिंग सेल्स ने क्या किया, इंटरेक्ट किया और क्या देखा कि अच्छा ये पार्ट लॉस हो गया है, तो अब हम इस जो पार्ट लॉस हुआ है उसके फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, सेल कंपनसेशन हो गया। क्लियर? तो यही सब बात लिखी है इसके अंदर, ठीक है, और इसे हम मोज़ाइक डेवलपमेंट कहते हैं, जो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, तो क्योंकि इसमें जो सेल्स हैं अपना फेट चेंज नहीं करते, ठीक है, तो कंपनसेशन भी नहीं होगा, ठीक है। ये ब्लास्टोमेर से क्या कहना चाहिए कि वो जो सेल हमने ट्रांसप्लांट, ब्लास्टोमेर सेल्स होते हैं, ठीक है, ये जब हमने कोई ब्लास्टोमेर लॉस्ट हो गया, हमने ट्रांसप्लांट कर लिया, तो नेबरिंग सेल्स कंपनसेशन नहीं करेंगी, क्योंकि कंपनसेशन के लिए क्या करना होगा, उन्हें अपना फेट चेंज करना होगा, ठीक है, उन्हें उस लॉस सेल का काम भी करना होगा, तो वो नहीं होता ऑटोनोमस में, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मोज़ाइक डेवलपमेंट। जबकि और ये किसमें मिलता है, ये ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स में देखने को मिलेगा आपको, और जैसे एग्जाम्पल दी भी रखा है ब्लास्टोमेर ऑफ अर्ली ट्यूनिकेट एम्ब्रियो, ठीक है। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन जो है इसमें क्या हुआ,
जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसमें इंटरेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या है, इंटरेक्शन है। अभी इंटरेक्शन कैसा हो सकता है, ये सेल टू सेल कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, जैसे स्टोकाइनेटिक फैक्टर्स हो गया, कुछ सिक्रेटरी सिग्नल्स हो गए जैसे पेरेग्राइन फैक्टर्स हो गया, या फिर कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए जैसे मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एक वैरायटी एस्पेक्ट हो सकता है। ऑटोनोमस में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स फॉर एग्जांपल। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने भी बात करी कि यहाँ पर अगर ब्लास्टोमेर जो है वो रिमूव कर दिया गया वहाँ से, ठीक है, जो सेल्स थे एम्ब्रियो के अंदर वो हटा दिए गए, तो दूसरे सेल्स क्या कर देंगे, वो कंपनसेट कर देंगे। ठीक है, कंपनसेट करने के लिए क्या करना होगा, फेट चेंज करना होगा। तो क्या वो कंडीशनल में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, वहाँ पर चेंज जो फेट है वो चेंज हो जाता है। तो यही बात जो है, ठीक है, और ज़्यादातर किस में होता है, ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स में होता है और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, मगर हम जो मैंने शुरुआत में लाइन छोड़ वहाँ पर लीव करी थी, ठीक है, उसमें यही लिखा था सेल स्पेसिफिकेशन में, ठीक है, कि यहाँ पर ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन जैसा बताया है। ठीक है, क्योंकि जो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है वो लगभग डिटर्मिनेशन जैसा है। ठीक है, तो अभी भी लेकिन फिक्स नहीं हुआ है, बिकॉज अगर आप कुछ फैक्टर्स चेंज कर देंगे, ठीक है, तो हो सकता है मतलब वो इनवेरिएबल सिचुएशन में वेरी नहीं करेगा। ठीक है, बिकॉज उसके उस सेल्स के अंदर ही वो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट फैक्टर है। ठीक है, तो चेंज नहीं करता अपना फेट। ठीक है, बट अभी भी वो आता है स्पेसिफिकेशन के अंदर ही है। ठीक है, बिकॉज अभी भी वो प्लान फॉर्म कर रहा है। ठीक है, प्लान फॉर्म कर रहा है और उसका प्लान अभी भी रिवर्सिबल है अगर कुछ सिचुएशन चेंज हो गई। ठीक है, लेकिन इसलिए जो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है वो डिटर्मिनेशन जैसा ही है। ठीक है, बट आता है स्पेसिफिकेशन में, आप बात ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार इसलिए स्ट्रेस डाल रहा हूँ इस बात पर। ठीक है, लेकिन जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल एक तरह से ना कि प्योर स्पेसिफिकेशन का ही पार्ट है। ठीक है, कि वो बिल्कुल स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करा, जो हमने पढ़ा है कि कमिटमेंट जो है वो ऑल्टर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया कि अगर हम जो ट्रांसप्लांट कर देंगे, जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, ठीक है, तो उसका फेट जो उसके नेबरिंग सेल्स हैं वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसप्लांट करने के बाद पहले मसल बना रहा था वो किडनी बनाएगा। ठीक है, और सेल डिटर्मिनेशन में क्या है कि वो ऑलरेडी प्लान जो है वो ऑटोनोमसली डिफरेंशिएट, इसको नाम में भी इवन, ठीक है, नाम में भी बता रखा है यहाँ पर, ऑटोनोमसली डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, तो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन लगभग डिटर्मिनेशन जैसा ही है, बट आता है स्पेसिफिकेशन में। ठीक है, ऑटोनोमसली यानी और पर डिपेंड नहीं करता, अपने आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर किसी और रीजन में प्लेस कर दिया तो उसे जो बनाना था वो वही बनाएगा। ठीक है, तो हमारे लगभग सारा डिस्कस हो चुका है। लास्ट बचता है हमारा सिंसिटियल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, सिंसिटियल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि आप एक ऐसे लो कि एक साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियाई डिवाइड करना शुरू कर गए। ठीक है, बट उनके अराउंड मेम्ब्रेन फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सिंसिटियम कहते हैं, कि न्यूक्लिया तो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म बन गया हमारा यहाँ पर, क्योंकि उनके अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म होनी अभी शुरू नहीं हुई। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, सिंसिटियम बनेगा। उसके बाद क्या होगा, लेटर इन के अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म होनी शुरू होएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलराइजेशन। क्या कहते हैं, सेलुलराइजेशन। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस होंगे। सबसे पहले क्या होगा कि मल्टीन्यूक्लिएटेड न्यूक्लिया मतलब मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म बनेगा जिसे हम सिंसिटियम कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सेलुलराइजेशन का फेस आएगा जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, दो फेस है। अब बहुत डिटेल में नहीं स्टडी करेंगे, ठीक है, कि क्यों क्या ऐसा हो रहा है। ठीक है, बिकॉज ये डेवलपमेंट जब हम वो पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, तब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी हमें समझना है कि मेन डिफरेंस क्या है जो और उसे से डिफ्रेंशिएट करता है, क्योंकि हमने टर्म यूज़ करी थी कि ये हाइब्रिड है। ठीक है, ये हाइब्रिड है एक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें दो फेस पास लिखे कि एक तो सिंसिटियम प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लिया प्रेजेंट है एक ही साइटोप्लाज्म में, और ये स्टेज कैसी है, सेलुलराइजेशन से पहले की स्टेज है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक न्यूक्लिया के अराउंड फॉर्म नहीं हुई है। इस टाइम पर ही सेल्स स्पेसिफाई हो जाते हैं पर्टिकुलर फेट के लिए। ठीक है, अब वे कैसे हो रहे हैं उस पर हमें फोकस अभी नहीं करना। आप इस तरह से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि जिस रीजन में सेल्स प्रेजेंट है वो उस रीजनल की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उस रीजन की इंपॉर्टेंस है क्यों क्यों क्योंकि है तो सारे टाइप सारे न्यूक्लिया ही है ना,
सब न्यूक्लिया हैं, तो एक न्यूक्लिया से दूसरा डिफर कैसे करता है कि ये तो ए टाइप के सेल्स बना रहा है और ये बी टाइप के सेल्स बना रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। उसके हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे अभी इस मोमेंट में, ठीक है, बट ऐसा होता है, ठीक है, वो हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। तो सेलुलराइजेशन से पहले ही मेन बात क्या है यहाँ पर, फेट क्या हुआ, वो उसने फेट चुन लिया अपना, ठीक है, क्या बनने वाला है, ठीक है। अब सेलुलराइजेशन के बाद जब उसके अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, तो कुछ हमें ऑटोनोमस देखने को मिलता है कुछ पार्ट में, और कुछ पार्ट में हमें कंडीशनल स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अभी कैसे मिलता है, क्योंकि अब हम कहेंगे दोनों चीज़ें बिल्कुल अपोजिट हैं, बट ये अपोजिट नहीं है, मतलब इसमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाती है, ठीक है, वो बहुत डिटेल में है, क्लियर। तो इसलिए जनरली इसलिए साथ भी नहीं पढ़ाते, सिर्फ नाम बता देते हैं मैंने, बट आपको यहाँ पर बता दिया कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर, कि सिंसिटियम प्रेजेंट होगा, ठीक है, और फिर इसमें जो सेल्स होते हैं देखो अगर डिफाइन भी कैसे किया है, ठीक है, कि सिंसिटियम क्या होता है, फिर उस सिंसिटियम में जो सेल्स स्पेसिफाई हो रहे हैं वो क्या शो करता है, सिंसिटियल स्पेसिफिकेशन शो करता है। अब इसमें दो स्टेजेस हैं, पहले बिफोर सेलुलराइजेशन एंड आफ्टर सेलुलराइजेशन, ठीक है। बिफोर सेलुलराइजेशन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने से पहले हर न्यूक्लिया के अराउंड, और आफ्टर बनने के बाद, ठीक है। बनने से पहले सेल अपना फेट चूज कर ले रहे हैं, कैसे, बाय इंट्रैक्शन बिटवीन साइटोप्लाज्मिक रीजन्स, कि पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म में जो भी रीजन्स प्रेजेंट है, ठीक है, उनमें कुछ ऐसी केमिस्ट्री हो रही है जिस वजह से वे अभी से ही फेट चुन ले रहे हैं अपना एक पर्टिकुलर, ठीक है। और सेलुलराइजेशन होने के बाद हमें दोनों टाइप के फेट देखने को मिलेंगे, ऑटोनोमस भी हो रहा है और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन भी मिल रहा है, ठीक है। कि जब हम एक्सेस डेवलपमेंट देख रहे हैं कि एंटीरियर रीजन में अलग मिल रहा है, पोस्टीरियर रीजन में अलग तरह से स्पेसिफाई हो रहा है, ठीक है। तो ये किस में मिलता है आपको, ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में देखने को मिल जाता है, क्लियर। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके, एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में एक डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नॉर्मल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बालाजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।